नमस्कार मित्रों, बेरोजगार ज्ञानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पहले IEM जीरो रेड की अनबॉक्सिंग की थी और इनकी प्राइस है 5,000 रुपये। लेकिन ये हर किसी के लिए कन्वीनियंट नहीं होता और हर किसी के लिए बजट फ्रेंडली नहीं होता है, तो इनको मैं रखता हूँ साइड में। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिन IEMs की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वो काफ़ी पॉपुलर भी है। इवन दोस्तों, उनकी जो म्यूजिक क्वालिटी है वो आपके जीरो रेड की तरह बहुत ही कमाल की रहने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर KG कास्टर की। तो भाई साहब, ये बहुत ही कमाल के इन ईयर मॉनिटर हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्स करते हैं KG कास्टर इन ईयर मॉनिटर। सो दोस्तों, इस प्रकार के बॉक्स में आते हैं आपके KG कास्टर इन ईयर मॉनिटर्स और ये जो वर्जन है ग्रे हर्मन टारगेट विद इम्प्रूव बेस वर्जन। भाई बेस बढ़िया मिलता है और इसमें आपको माइक वाला ऑप्शन भी दिया गया है। तो फटाफट से इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। तो दोस्तों, बॉक्स कंटेंट में आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कास्टर ट्यूनिंग इंस्ट्रक्शन। इसमें आप साउंड को ट्विक कर सकते हो, मिड्स एंड हाइज एंड लॉज को अपने अनुसार अप एंड डाउन कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिलिकॉन ईयर टिप्स दिए गए हैं, लार्ज मीडियम एंड स्मॉल। आप आपके कान के अनुसार इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको इस तरह का एक टूल दिया गया है, सिम इजेक्टर जैसा ये दिखता है। एक्चुअली ये ट्यूनर लेवर है, मतलब इससे आप जो भी साउंड ट्विक करोगे वो इसी की मदद से आप कर पाओगे। नेक्स्ट हमको इस प्रकार की प्रीमियम केबल दी गई। ये एक सिल्वर प्लेटेड केबल है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो वाकई काफ़ी अच्छी है। 3.5 mm जैक देखने को मिलता है जो कि L शेप में आता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखें तो आपको ये माइक वाले ऑप्शन के साथ में है, तो इस तरह का माइक देखने को मिल जाता है। साथ में एक बटन भी यहाँ पर दिया गया है। एंड दोस्तों, ये है 2 पिन कनेक्टर केबल। एंड IEMs की सबसे बढ़िया बात यही होती है कि इसमें केबल से डिटैच हो जाती हैं। अगर यहाँ पर केबल में कुछ खराबी भी हो जाए तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 पिन कनेक्टर के साथ में केबल आती है। एंड अब बढ़ते हैं हम हमारे मेन प्रोडक्ट KG कास्टर के इन ईयर मॉनिटर्स के ईयरफोन पेयर्स पर। तो आई कैन फील द वेट। भाई बहुत ही प्रीमियम ये फील दे रहे हैं एंड इनका जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। जिस तरीके से अंदर से हम यहाँ पर वायरिंग्स को देख सकते हैं एंड क्योंकि ये डुअल ड्राइवर इसमें आते हैं 8 mm एंड 10 mm का, तो वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। काफ़ी साफ और काफ़ी प्रीमियम डिजाइन ये फील हो रहा है। इस तरफ देखिए तो दोस्तों, आपको 2 पिन कनेक्टर्स वाला ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर हम केबल्स को कनेक्ट करेंगे। LR इंडिकेशन दिए गए हैं आपके ईयर्स के लिए और केबल्स के लिए भी। यहाँ पर देखिए तो आपको कास्टर लिखा हुआ है एंड काफ़ी एकदम ग्लॉसी सा फिनिश दिया गया है एंड ईजिली ये आपके फिंगरप्रिंट कैच जरूर करेगा। यहाँ पर देखें तो आपको इस तरह का एक वेंट दिया गया है एंड नोजल की तरफ देखें तो दोस्तों, ये भी एकदम ट्रांसपेरेंट सा है और काफ़ी सही साइज का है। बट आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। यहाँ पर आपको जो 4 छोटे छोटे स्विचेस देख रहे हैं उनसे आप इसके साउंड सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। बेस को, मिड्स को, हाइज को, इनको आप चेंज कर सकते हैं इन स्विचेस को अप एंड डाउन करके। भाई ये होती है टेक्नोलॉजी। मतलब आप डायरेक्ट इन ईयर मॉनिटर से, इन ईयरफोन पेयर से साउंड्स को चेंज कर सकते हो। दैट इज़ कूल। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो भाई बहुत ही सॉलिड इसकी बिल्ड है। ये जो मटेरियल है वो प्लास्टिक या फिर रेसिन है। एक्चुअली ये यहाँ पर क्लियर नहीं है कंपनी की तरफ से, लेकिन हाँ, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर जो फिनिश है वो ग्लॉसी वाली दी गई है। बट लुक एंड फील में काफ़ी अच्छा है। मटेरियल काफ़ी प्रीमियम है, तो आपको किसी भी तरह के मतलब ऐसे नहीं कि भाई ये टूट फूट जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। तो चलिए अब इनको यूज करने के लिए इसकी केबल्स और ईयर टिप्स को लगा लेते हैं। तो ईयर टिप्स लगाना आसान है, इस तरीके से अलाइन करेंगे और लगा लेंगे। दूसरा वाला भी फटाफट यहाँ पर लगा लेते हैं। अब दोस्तों, इसकी केबल के साथ इसे कनेक्ट कर लेते हैं और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर R और यहाँ पर L लिखा हुआ है। जो राइट ईयरफोन के लिए है वो राइट वाले में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लें, इधर भी R लिखा हुआ है। एंड दोस्तों ध्यान दें, आपका ये वाला जो हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर इसको अलाइन कर लें और इस तरीके से लगा लें। ठीक उसी तरह आप लेफ़्ट वाले को भी लगा लेंगे। याद रखें, ये वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा और इस तरीके से इसे हम लगा लेंगे। तो ये पेयर अब रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। तो दोस्तों, यूज करने के लिए मैं यहाँ पर ये डोंगल यूज कर रहा हूँ जो लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक है। उसको मैं अपने फ़ोन में लगा लूँगा। उसके बाद जाएंगे हम एप्पल म्यूजिक पर और अपनी म्यूजिक का आनंद लेंगे। तो सॉन्ग्स में जाएंगे और कोई भी गाना यहाँ पर चला सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप ये सॉन्ग देख रहे होंगे, रैप इट अप। भाई साहब गैंगर मास्टर का है
और लूजलेस ये सॉन्ग है भाई, जब आप इसको सुनोगे ना आपके कान के भैया परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि इसका बेस बहुत कमाल का है। अब दोस्तों म्यूजिक सुनना तो बाना था, एक्चुअली आपको इस बटन का यूज बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक बार प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा, फिर एक बार करेंगे तो प्ले हो जाएगा, 2 बार बटन को एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा, 3 बार दबाएंगे तो यहाँ पर प्रीवियस हो जाएगा, एंड प्रेस एंड होल्ड रखेंगे हाउ इज द वेदर टुडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट का यूज इसके साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बटन है वो दिया गया है, और साथ में यहाँ पर आपको माइक भी दिया गया है। तो इजीली आप इससे कॉल से ले सकते हो, गेम खेलते समय बहुत काम आएगा। तो नाइस। तो दोस्तों केजी कास्टर के इन ईयर मॉनिटर्स को हम कनेक्ट कर चुके हैं, एंड दीज आर इजी टू यूज़। इस तरीके से हम इनको कानों में लगा लेंगे और म्यूजिक का आनंद लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों IEMs की बढ़िया बात होती है कि इनमें डुअल ड्राइवर है, और जितने भी इसका जो बनावट है, बिल्ड है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हल्का सा वेट होता है, लेकिन इस डिज़ाइन की वजह से वेट आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपको कानों में बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता। एंड एक और बात मैं ईमानदारी से बताना चाहूँगा, यहाँ पर जीरो रेड के इन ईयर मॉनिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग रिव्यू मैं इनका कर चुका हूँ। तो जो कंफर्ट है कानों में इसको पहनने का, वो केजी कास्टर का बहुत अच्छा है बजाय जीरो रेड के। जीरो रेड का भी अच्छा है, मैंने उसको लगातार 4 घंटे यूज किया है, कोई फटेग नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको जब मैंने उनके बाद में यूज किया तो ये उससे ज़्यादा मेरे को बेटर फील हुए। उसका रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर जो जीरो रेड का ये जो नोजल होता है, जो मेन वाला, वो थोड़ा मोटा है, और इसका है वो थोड़ा सा ठीक है, जो अपने ईयर्स में छोटे कानों वालों को दिक्कत नहीं होगी। तो ये काफ़ी इजी तरीके से आ जाता है। एंड दोस्तों रिव्यू करने से पहले इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये डुअल डायनेमिक ड्राइवर के साथ में आते हैं, 8mm एंड 10mm। ये बास बूस्टेड साउंड सिग्नेचर के साथ में आते हैं, मतलब इसमें आपको बेस अच्छा देखने को मिलता है। साउंड सिग्नेचर क्या है उसके बारे में मैंने ये जीरो रेड वाले जो इन ईयर मॉनिटर अनबॉक्स किए थे उसमें अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझाया, तो वो वीडियो जाकर देख लें। एंड दोस्तों इसमें आपको साउंड को ट्विक करने के लिए, ट्विक अर्थात इनको ट्यून करने के लिए, इनको मॉडिफाई करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको रिव्यू के समय बता दूंगा। तो नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू। मूवी देखते समय, गेमिंग के समय और म्यूजिक के समय। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी वाइल वॉचिंग मूवीज। एंड दोस्तों जो भी बोलूंगा उसको टेक्निकली समझना, गाने सुनने की तरह यहाँ पर मूवीज का एक्सपीरियंस भी अलग होता है। जब आप हॉल में बैठते हैं तो आप क्या फील करते हैं एक सीन को देखते समय, जो भी सीन चल रहा होता है तो उसमें नॉर्मली जो हीरो हीरोइन या फिर जो भी सीन चल रहा है वो बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने फील क्या होगा कि पीछे से एक गाड़ी गुजरने की आवाज़ आई। जब आपके सीन में कोई गाड़ी गुजरी है तो उसकी आवाज़ आती है, या फिर उसके भी बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है तो उसकी आवाज़ें आपको आती रहती हैं। तो प्रॉपर एक आपको सराउंड साउंड वाला फील देता है और वो पूरा सीन आपको बांधे रखता है। ठीक उसी तरह दोस्तों नॉर्मल ईयरफोन में क्या होता है कि जब आप कोई सीन देख रहे हो तो उसमें जो मेन आवाज़ जो एकदम सामने फोकस में है वो तो आपको सुनाई देंगी, लेकिन बैकग्राउंड की जो सराउंड एम्बियंस साउंड है वो आपको नहीं सुनाई देती है या फिर बहुत कम सुनाई देती है। लेकिन उनको क्लियर तरीके से, अब मैं ये नहीं कहूँगी भाई साहब एकदम क्रिस्टल क्लियर, प्राइस पॉइंट के अनुसार ये आपको बहुत हद तक बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी दे देते हैं वाइल वॉचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज। अब मैंने इनके साथ 2-3 मूवीज एंड वेब सीरीज देखी, तो यहाँ पर मैंने RRR मूवी फिर से देखी, उसका साउंड डिजाइन काफी कमाल का है, मजा आ गया। एंड दोस्तों प्राइम वीडियो पर पावर ऑफ द रिंग्स का 2nd सीजन आया और उसका साउंड डिजाइन काफी तगड़ा है, क्योंकि वो प्रोडक्शन बहुत महंगा बना है। और उसमें क्या है कि पूरा नेचर का जितना भी जंगल झरने इन सब की आवाज है, घोड़ों की आवाज है, अलग अलग क्रीचर्स की आवाज है, साथ में दोस्तों उसमें वॉर सीक्वेंसेज है जिसमें हमको बैटल में जो तलवार वलवार है उनकी चलने की आवाज़ें आती हैं, तो वो सब मैटर करता है इस पर। वॉर सीक्वेंस में क्या होता है, आपको जो भी पूरा सराउंड में जो भी चल रहा होता है उसकी बहुत बढ़िया तरीके से अगर आवाज़ आ रही है तो मीन्स मज़ा आ गया। तो इनसे मैंने पावर ऑफ द रिंग्स देखा, मेरे को मज़ा आ गया। एंड अच्छी बात है कि इनको मैं काफ़ी लंबे समय तक लगाए रख सकता हूँ, इनमें आपको कान वान दर्द होने की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे के बाद ब्रेक ले लेकर फिर सुनें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी वाइल गेमिंग। अब दोस्तों मैंने इसमें BGMI गेम खेल के देखा, एंड आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे रहा हूँ कि जब मैं गेम खेल रहा था तो मुझे एक गन साउंड सुनाई दिया दूर से। अब दोस्तों जब वो गन साउंड सुनाई दिया तो मैंने अपने जो साथी बात कर रहे थे, और अच्छी बात इसमें माइक दिया है तो इसमें बातें भी कर सकते हैं अपने साथियों से, तो मैंने बोला कि भाई
ये गन साउंड आया इस तरफ से। वो बोला यार हमको तो आया ही नहीं, जबकि उन्होंने भी ईयरफोन लगाए रखे थे। मैंने कहा अच्छा चलो, तब मुझे फील हुआ कि हाँ जो क्वालिटी है, चाहे फुट स्टेप्स की हो, चाहे आपकी गन साउंड की हो, चाहे दूर की जो आवाज़ें हैं, वो ये कैच करता है। लेकिन फिर कहूँगा जीरो रेड से बेटर नहीं, ये और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से फुट स्टेप एंड गन साउंड को कैच करता है। एंड नाउ ऑडियो क्वालिटी वाइल लिसनिंग म्यूजिक, गाने सुनते समय इसका फील कैसा रहता है। एंड आई जस्ट लव दीज इन ईयर मॉनिटर से। देखो भैया मैं आपको कुछ गाने बताता हूँ जो मैंने सुने, और आप अपने ईयरफोन में उनको सुन के देखो, आपको पता चल जाएगा किस लेवल के गाने मैंने सुने और मैंने क्या फील किया। तो सबसे पहले बेस वाले कुछ बता देता हूँ। तो गैंगर मास्टर का रैपिड एंड जॉन विक, इसका एक म्यूजिक है भाई क्या कमाल का। जब आप सुनोगे और अगर आप चल रहे हो गलती से रास्ते में, तो आप एक फाइट मोड से घुस जाओगे, अपने आप बॉडी भाई साहब हीरो वाली चाल चलने लगी, इतना कमाल का म्यूजिक है। उसके बाद दोस्तों ब्लैक, ये जो गाना है मैंने पिछली बार रिकमेंड किया था, बेस के लिए बहुत तगड़ा वाला म्यूजिक है। एंड शेल शॉक्ड टीन एज म्यूटेंट निंजा टर्टल, ये मूवी 4 कछुओं की, इनका एंड में गाना आता है शेल शॉक। भाई इसको सुनोगे आपको आनंद आ जाएगा। और इसका जो साउंड ट्वीक होता है, मैंने इसके साथ ट्वीक कर करके सुना, क्योंकि जब वोकल्स एंड बेस एक साथ चलते हैं तब आप इससे अंदाज़ा लगा पाते हो कि किस तरीके से इसमें साउंड ट्वीक होता है। एंड दोस्तों एक गाना है पेपर ट्रेल्स, भाई ये गाना सुनोगे, बेटर गो बैक रिदम इनसाइड, और जिस तरीके से बोलता है, नेक्स्ट लाइन आती है बेटर गो बैक अगेन, और यहाँ पर वॉइस उसके जो होती है वो थोड़ी सी लॉस पे जाती है, मतलब भारी हो जाती है। और भाई वो आवाज़ जो लगती है ना, क्या कूल लगती है। एंड धीरे जाके जैसे इसमें बेस ऐड होता है, ओहो मज़े आ जाते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, आप सुन के देखना पेपर ट्रेल्स। उसके बाद में आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, ये गाना मैंने सुना। इसमें बेस और वोकल एक साथ चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एक साथ चलते हैं। जब आप इसे ट्विक करके सुनोगे, अलग अलग चेंज करके सुनोगे इसके स्विचेज को, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रियल टाइम इसमें साउंड ट्विक करके आप सुन सकते हो और मज़ा आ जाएगा। एंड दोस्तों राजस्थानी फोक सॉन्ग, अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल और थोड़े से जो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं जो हमारे वहाँ बजते हैं, वो सितार टाइप का और वो पत्थर टक 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 बजते हैं ना, तो ये जो अगर साउंड सुनोगे, भपंग होता है एक, उसको बजाते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर जो राजस्थान फोक सॉन्ग, गुजराती फोक सॉन्ग और माँ धाई के गाने आप सुनना, आपको आनंद आ जाएगा। बूढ़ी सी औरत हैं लेकिन भाई साहब घाघरा लुगड़ी पहन के जाती है विदेशों में भी, पर इनका गाना बहुत कमाल का, मन मोरिया सुनना, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद में कला के सॉन्ग, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, तो ये गाना मैंने इससे सुना। एंड इन द एंड एक और गाना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं रमता जोगी हाय हाय, वो जो टन 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 आवाज़ है वो अलग ही लेवल की इसमें फील होती है। लेकिन स्टिल जीरो रेड में वो सारी चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर तरीके सुनाई देती है। और इनमें क्योंकि ये बेस वर्जन है तो इसमें बेस वाला हिस्सा थोड़ा और बेटर आता है, तो मज़ा आता है। अब ओवरऑल अगर म्यूजिक क्वालिटी की बात करूँ तो ये सारे जब सॉन्ग मैंने सुने, तो मैं एक बात बोलूँगा कि यहाँ पर इसका बेस वाकई काफ़ी कमाल का है। साथ में जितने भी इसके वोकल्स हैं या इंस्ट्रूमेंटल्स हैं वो क्रिस्प एंड क्लियर आपको सुनाई देते हैं। और वही नहीं, मैंने इससे बहुत म्यूजिक सुना है सभी रीजन्स का, चाहे वो भोजपुरी हो, राजस्थानी हो, बंगाली हो, एंड मज़ा आ जाता है। और यहाँ पर असम में जुबिन गर्ग के जो गाने होते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं भाई, वो भी इनसे मैंने सुने। तो सब तरह का म्यूजिक सुना एंड आई लिटरली लाइक दीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका साउंड ट्विक कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 अलग अलग स्विच दिए गए हैं दोनों में। तो यहाँ पर जो पहला वाला जो स्विच है उसको अगर आप टर्न ऑन करेंगे तो आपकी जो लो फ्रिक्वेंसी है वो एक लेवल से अप हो जाएगी। कहने का मतलब आपका जो बेस है वो एक लेवल से अप हो जाएगा। और आप 1 और 2 दोनों को अगर ऑन कर दोगे तो आपका बेस है वो 2 लेवल अप हो जाएगा, मतलब और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर दोनों को बंद कर दो, 1 और 2 को, लेकिन 3 को चालू करोगे तो आपके जो मिड्स हैं, जो आपके वोकल्स हुए या फिर आपके जो इंस्ट्रूमेंटल्स हुए, वो आपके और क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप 3 और 4 को एक साथ ऑन कर दोगे तो आपके जो मिड्स एंड हाइज हैं वो 2 लेवल अप हो जाएंगे और भी अच्छी वोकल्स या फिर इंस्ट्रूमेंटल वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चारों स्विच को ऑन करके म्यूजिक सुनोगे तो भैया पूरे बैंड का म्यूजिक आपको सुनाई देगा, मतलब आपके जो बेस है वो भी सुनाई देगा और आपके वोकल्स है वो भी क्लियर सुनाई देंगे।
तो ये अलग अलग क्यों दिए हैं? तो कोई बेस वाला गाना है तो आप केवल बेस बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई गाना आप सुनना चाहते हैं एकदम सूदिंग सा, बिल्कुल मतलब वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल, तो केवल वोकल्स वाले हिस्से को बढ़ा सकते हैं। तो यही एक टेक्नोलॉजी है भाई साहब जो देखने को मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो अब बात करते हैं कि आपको केजी कास्टर इन ईयर मॉनिटर लेने चाहिए या नहीं, और साथ में क्विक एक कंपैरिजन कर देता हूँ यहाँ पर जीरो रेड से। तो दोस्तों जीरो रेड मैंने इनके अनबॉक्सिंग रिव्यू किया हुआ है, इनकी जो प्राइस है वो 5,000 रुपये की है। एंड दोस्तों इनसे ये महंगा है, लेकिन एक ही बात बोलूँगा, यहाँ पर जो साउंड सिग्नेचर है वो फ्लैट साउंड सिग्नेचर है, बैलेंस साउंड सिग्नेचर है, तो बेस इसमें आपको बेटर सुनने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर ओवरऑल अगर साउंड और म्यूजिक क्वालिटी की बात करें तो ये भैया इनसे बेटर है, इनमें सारा म्यूजिक बहुत अच्छा सुनाई देगा। एंड आपको एक आइडिया के लिए बता दूं कि जब एडिटिंग करता हूं मैं वीडियो तो इनको यूज़ करता हूं, और नॉर्मली सॉन्ग सुन रहा हूं या म्यूजिक क्योंकि इनमें ट्विक कर सकते हैं तो मैं इनसे करता हूं। बाकी मन चाहा तो बहुत ही सूदिंग सॉन्ग है, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल या वोकल वाले सॉन्ग है तो इनसे सुन लेता हूं, बेस वाले सॉन्ग मैं इससे सुनता हूं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि केजी कास्टर के ये इन ईयर मॉनिटर कई महंगे जो TWS होते हैं उनसे बेटर साउंड करते हैं। 10 से 12 हज़ार के जो आपके TWS होते हैं ना, उससे बेटर क्रिस्प एंड क्लियर आवाज़ आपको ये दे देंगे। और इसकी प्राइस, बात करें इनकी प्राइस की, तो भैया वेरी करता है आप किस प्लेटफॉर्म से इनको खरीद रहे हो। 1400 रुपये में मुझे ऑफर के साथ में ये पड़े हैं। अमेजोन से लोगे तो ये 2000 या फिर उससे ऊपर के पड़ेंगे। तो अगर आप केजी कास्टर के इन ईयर मॉनिटर्स को खरीदना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चाहे तो जो भी साइट आप प्रेफर करें जहाँ पे आपको सस्ता मिले, चाहे हेडफोन जोन हो और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल्ड रिव्यू फॉर केजी कास्टर इन ईयर मॉनिटर। अगर आपके कोई भी सवाल है या फिर मन में कोई शंका रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर कोई आपके ऑडियोफाइल दोस्त है तो, और भैया चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।